अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओमान, मस्कत ओमान विज़िट वीज़ा के रिलेटेड। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, कौन एलिजिबल है, कौन ये विज़िट वीज़ा अवेल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इसका ड्यूरेशन कितना होता है विज़िट वीज़ा का, इसका प्रोसेस क्या है, वीज़ा की जो है वो फ़ीसेस क्या है, या अगर वीज़ा इशू हो जाता है तो उसके बाद इसको ओके टू बोर्ड करवाना है या नहीं करवाना ट्रैवलिंग के लिए। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बाकी व्यूवर्स के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के विज़िट वीज़ा के बारे में। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है? मैं बात करूँगा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इस वक्त जो है ना वो बैन है, उसके विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ा नहीं इशू हो रहे मस्कत ओमान में। तो पाकिस्तान और इंडियन जो है ना वो एलिजिबल हैं इसके लिए। उसके डॉक्यूमेंट्स जो है ना, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ ब्लू बैकग्राउंड वाली 2 पिक्चर्स होनी चाहिए। ठीक है। पासपोर्ट आपका कम अज़ कम जो है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, तो आपका विज़िट वीज़ा इशू हो जाता है। उसके बाद जो है इसका जो ड्यूरेशन होता है, तो विज़िट वीज़ा की डिफरेंट ड्यूरेशन है। 10 दिन का है, 30 दिन का है, 90 दिन का है। इसका प्रोसेस क्या है कि अगर आपने ये वीज़ा लेट्स सपोज कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो वो आपको विज़िट वीज़ा पे बुला रहे हैं, तो फिर वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। जस्ट आपने उनको जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करनी है, पासपोर्ट और पिक्चर्स। वो वीज़ा प्रोसीड कर देंगे। वो उनकी मर्ज़ी है, वो आपको 30 डेज़ के लिए बुलवाना चाह रहे हैं या 10 डेज़ के लिए या 3 मंथ्स के लिए। मोस्टली ये 3 मंथ्स के लिए बुलवाती हैं कंपनीज। अगर आप इटसेल्फ आ रहे हैं तो आपने कौन सा वीज़ा चूज़ करना है। अगर तो आप विज़िटर हैं, जस्ट आप ओमान को देखने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ख़रीफ सीज़न, ख़रीफ फेस्टिवल लगता है, वो 3-4 महीने का होता है, तो उसमें आप जो है ना अगर आना चाह रहे हैं तो फिर आप 3 मंथ्स के लेंगे। और अगर आप जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं तो भी बेस्ट है कि आप 3 मंथ्स का लेंगे, 3 मंथ्स आपके पास टाइम हो। लेकिन आने से पहले जो है आप उसको क्या कहते हैं, पहले इस कंट्री का जो है ना वो ऑनलाइन बैठ के टोटली ओवरव्यू आप चेक करें, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ चेक करें, कंपनीज में अपनी सीवीज़ ड्रॉप करें, उनसे जो है ना रिमोटली कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है और आप आकर एडजस्ट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। क्योंकि इसका जो विज़िट वीज़ा है वो जस्ट वन टाइम एक्सटेंडेबल होता है। आप अगर 3 मंथ्स के वीज़े पर आ रहे हैं तो वो 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आपने एग्ज़िट होना ही होना है, चाहे अगर आपको कंपनी वर्क वीज़ा दे भी देती है तो भी आपने एग्ज़िट होना है और वर्क वीज़ा पर वापस आना है। ओमान में विज़िट वीज़ा पर जो भी बंदा आएगा उसको एक दफ़ा एग्ज़िट होना पड़ेगा। और ये अब ई वीज़ा सिस्टम होता है, तो ई वीज़ा में ये है कि आपको कोई ओके टू बोर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको वो क्या कहते हैं प्रोटेक्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। कि वो सब जो है ना वो होता है वर्क वीज़ा के लिए। आपने जस्ट वो ई वीज़ा जहाँ पर आपने किसी एजेंट के थ्रू लेना है, तो इसकी वीज़ा फ़ीस जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे, ये 1 महीने की जो है वो 20 रियाल है और 3 मंथ्स की जो है ना 30 रियाल है। ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। बाकी एजेंट आपसे कितना चार्ज करता है, उसमें पेपर टाइपिंग भी होती है, 2-4 रियाल 5 रियाल पेपर टाइपिंग के लगा लो, तो तकरीबन 30-40 रियाल 3 मंथ्स वाले वीज़े के लगते हैं। अब एजेंट आपसे कितना चार्ज करता है ये उस पर डिपेंड करता है। बस इसकी जो फ़ीस बेसिक वो यही है। उसके बाद जो भी एजेंट ले रहा है वो अपना कमीशन ले रहा है, या जो उसका अपनी कंपनी का प्रोसेस है उसके हिसाब से वो पैसे चार्ज कर रहा है। बाकी आपने टिकट लेनी है और आपके पास कैश होना चाहिए यहाँ का, या डॉलर की सूरत में, या फिर ओमानी रियाल आपके पास होने चाहिए, पाकिस्तान से लेके हैं। फिर एयरपोर्ट पे वो चेक करते हैं कि आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं तो क्या करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास इतने पैसे हैं या नहीं हैं। अभी तक यहाँ पर वो होटल बुकिंग्स नहीं चेक करते एयरपोर्ट पर कि आपके पास पहले से वहाँ पर आपने अपनी जो है ना अकोमोडेशन रिज़र्व करवाई है या नहीं करवाई। अभी तक इस तरह का कोई सीन नहीं है, तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप आएँ, अपनी जॉब को सर्च करें, या अगर आप घूमने के लिए हैं तो घूमें और अपना जो है ना विज़िट कंप्लीट करके चले जाएँ। अगर जॉब के लिए हैं तो आपने अपनी जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है। आपको अगर कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेती है तो फिर वो आपको एक दफ़ा एग्ज़िट होना पड़ेगा, फिर कंपनी के जो है ना न्यू वीज़ा के वर्क वीज़ा के ऊपर आपको आना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया कि बांग्लादेशी जो पासपोर्ट होल्डर हैं वो उनका भी फ़िलहाल मस्कत ओमान गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। ना वो वर्क वीज़ा इशू करवा सकते हैं, ना वो इसका विज़िट वीज़ा इशू करवा सकते हैं। बाकी इंडियंस और पाकिस्तानी वो जब चाहें वो आ सकते हैं, वो अपना वीज़ा
प्रोसेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी, उसमें मैं फ़ैमिली वीज़ा के बारे में डिस्कस करूँगा कि फ़ैमिली वीज़ा का क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप किस किस को फ़ैमिली वीज़ा पे बुलवा सकते हैं, किस किस को नहीं बुलवा सकते। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द वीडियो आएगी। तो तब तक के लिए बस आप हमें दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, आसानियाँ बांटें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी आसानियाँ होंगी। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है, तो आप लाजमी मुझे मैसेज करें, कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको गाइड कर सकूँ जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।